हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट 13 जून शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर। ये पार्ट 2 है, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द लाइट ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन फ्रॉम द मिड 1850। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, Curzon University reforms were high point in development of official attitude towards the spread of higher education. The attempts were part of the wider program of reforming Indian society and purging out of evil such sati etc. And two universities in Calcutta, Madras were established in 1857 and colleges become an integral part of higher education. Only those students were admitted to the college who had passed the entrance. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 सी एंड डी। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। यूजीसी वाज एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो यूजीसी जो है वो किसके रिकमेंडेशन पे आई है? ये है फर्स्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ये क्वेश्चन अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी में हर बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक्स, वाई और जेड अमाउंट दे रखा है और डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, लास्ट से देखेंगे 1/4 ऑफ एक्स वाई को मिला है। 1/4 ऑफ एक्स, एक्स को अगर ए अमाउंट मिला है तो वाई को 1/4 ऑफ ए, और 2/3 ऑफ वाई जेड को मिला है। तो 1/4 ए का 2/3, इसे हम लिख सकते हैं 1/6। इसका हम रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे 12, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे 3 और यहाँ 2। ये हमारा रेशियो आ जाएगा और अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल अमाउंट है 20, 40, 17 से हम इसे करते हैं 1, 2, 0। अब y का पूछा गया है यहाँ पे कि हाउ मच मनी विल रिसीव y रिसीव 3, तो ये इंटू कर देंगे 3, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 360। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। इन वाटर ट्रीटमेंट एरेशन इज द प्रोसेस विच। वाटर ट्रीटमेंट से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो रिमूव्स एक्सेस एंड ऑब्जेक्शनेबल गैसेस। एरेशन मतलब गैसेस से ही रिलेटेड है ये, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ formaldehyde in indoor environment can be 1000 times higher than outdoor environment, and formaldehyde is known carcinogen। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following are online tools used for creating and sharing mind map। बहुत सारे क्वेश्चन में माइंड मैप से जो भी है सारे ऐप के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे गूगल, माइंड मिस्टर एंड मीरो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी एंड ई। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है। द मेन फंक्शन ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया सिलेबस में डायरेक्ट है। मेक सोसाइटी स्टैटिक। सोसाइटी को स्टैटिक बनाना है, मास मीडिया का नहीं है, तो इसे हम कट कर देंगे, ए हटा देंगे। अगर बी, सी, डी, ई हमारा आंसर हो जाएगा इन्फॉर्म, एजुकेट, परसुएड एंड एंटरटेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज हजार्डियस सब्सटेंस। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 बार ये आ चुका है। 2019 से पूछा जा रहा है। ये एक्टिवेटेड सब्सटेंस नहीं होगा, यहाँ पे इग्निटेबल, कोरेसिव एंड टॉक्सिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
B, C, D and E, 2. नेक्स्ट देखते हैं, when the researcher sex affect the behavior of participant in a study is referred to, तो ये हो जाएगा बायो सोशल इफेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर से है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैच करना, इससे हमेशा वन क्वेश्चन जरूर आता है हेतुआभाषा से। तो यहाँ पे देखते हैं असराय सिद्ध, ये हो जाएगा ऑप्शन 2, असराय सिद्ध मतलब स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज अ लोटस लाइक अ लोटस ऑफ लेक। तो यहाँ पे अगर हम मैच करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी फॉर अ रीजन टू बी क्लासिफाइड एज वाटर स्ट्रेस्ड रीजन। वाटर स्ट्रेस्ड रीजन में ये हो जाएगा लेस देन 1700 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर हैव इवॉल्व फ्रॉम अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर टू रिलेटिवली स्मॉल स्मार्ट डिवाइस विद अ हाई कंप्यूटिंग पावर बीइंग यूज्ड टुडे। तो साइज ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा, और ये वैक्यूम ट्यूब तो फर्स्ट जनरेशन के लिए यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर सेकेंड, कैथोड ट्यूब भी उसी टाइम यूज किया जाता था। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, ये जो है फोर्थ जनरेशन से यूज हो रहा है, तो ये है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू मोस्ट इवॉल्व्ड। तो ये नॉयर हो जाता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रीवियस ईयर ये कॉमर्स में भी पूछा जाता है और पेपर 1 में भी। यहाँ पे दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर ऑफ अ बॉय इज ट्वाइस द एज ऑफ द बॉय, 6 years later the ratio of their age will be 11:6, find the present age of the boy। तो इसे बहुत इजी है, इसे फादर और बॉय, प्रेजेंट एज बोला है, अगर बॉयज का x है तो ये है 2x। तो 6 years later द रेशियो ऑफ एज इतना दे रखा है, तो इसे हम इस तरह से करेंगे 2x + 6 डिवाइड x + 6 और यहाँ पे 11/6, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट देखते हैं, इससे भी प्रीवियस ईयर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक टर्म करके पूछा जाता है जैसे भी, बट पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ब्राउजर है तो सॉफ्टवेयर दैट अलाउड यूजर टू व्यू वेब पेजेस, HTTP ये प्रोटोकॉल है, एंड URL ये कुकी जो है, ये टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड बाय वेब ब्राउजर, कुकी जो होता है स्टोर किया जाता है, दैट कंटेन्स डेटा अबाउट अ यूजर ब्राउजिंग प्रेफरेंस, D2। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, एंड ब्राउजर क्या है, HTTP टेक्स्ट, अ टेक्स्ट बेस्ड वर्जन ऑफ वेब एड्रेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, टॉप सिटकॉम एंड कॉमिक्स आर पार्ट ऑफ, तो ये है पॉपुलर कल्चर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, इफ राम is not able to understand certain concept in a particular subject and is continuously performing poorly in that subject, which evaluation test will have to conducted to know the cause of difficulties। ये है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन कैन बी पाथ टू सीक ट्रूथ, कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू सप्रेस द ट्रूथ, ये बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चंस कम्युनिकेशन को लेकर, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर। यहाँ पे कंसीडर 2 बाइनरी नंबर p इक्वल टू इतना q का दिया है बाइनरी में, इफ x इक्वल टू p, q, p और q एंड y इक्वल टू p एंड q, देन व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे इसे, ये बाइनरी डिजिट में दिया है, इसे हम
डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल में करने के लिए क्या करते हैं, 1 2 4 8 16 और इस तरह से चले जाते हैं और इस डिजिट को यहाँ पे हम रखेंगे 1 0 0 और इससे हम इसकी जो वैल्यू होती है जहां जहां 1 है उसे ऐड कर देंगे, तो इससे इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी यहाँ पे 177 और ये है 78। अब यहाँ पे P और Q यानी कि इसे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 255 एंड P एंड Q, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 13,806। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस तरह से निकालेंगे। इसकी वैल्यू अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 0 0 0 0 ही आएगी, तो इसका आंसर यहाँ से हम टिक कर सकते हैं। ऐसे इसे हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और जो भी यहाँ पे कैरी आएगा उसको 1 में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। अत्यंत भाव इज इटर्नल if a particular thing does not exist in a particular locus at any time, then it's said that there is atyanta bhava of that thing। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ से पैसेज का क्वेश्चन है, आप पैसेज देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और भी क्वेश्चन पेपर आपको इससे मिलेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर वीडियो का स्पीड कम लगे तो आप प्लीज इसे स्पीड को बढ़ाकर पूरा वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू।